हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमएसटी जानी शॉर्ट्स एंड व्लॉग्स में। तो कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं अपना स्टडी जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना नाइट स्टडी रूटीन शेयर करूँगी क्योंकि दिन में मेरा इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो मैं रात को ही अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। तो मैं किचन में आ गई थी तो देखा मेरा बेबी है जो आटे के साथ किस तरीके से खेल रहा है। ये बड़ा शैतान है। तो जब भी मैं कुछ करने जाती हूँ किचन में तो मेरे से पहले चलता है क्योंकि इसको छेड़खानी करना बहुत पसंद है। तो छोटे बच्चे आप लोगों के भी होंगे और इसी तरीके से परेशान करते होंगे। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हाउस वाइफ हैं हम तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, पढ़ाई के लिए टाइम निकालना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो फ़िलहाल मैं है जो डीएसएसबी की तैयारी कर रही हूँ। अगर आप लोग भी कर रहे हो तैयारी तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी लेकिन फिर भी हमारे लिए हमें टाइम निकालना होगा। और मैं किस तरीके से अपने बेबी के साथ नाइट में मैं ज़्यादा नहीं कर पाती, लेकिन 4 या 5 घंटे कभी कभार कम भी हो जाता है तो मैं अपना पढ़ाई कर लेती हूँ। तो जितना हो पाए उतना हमें कर लेना चाहिए। तो खाना मैंने बना लिया था और अब हम लोग खाना खाएंगे, क्योंकि शाम को बैठकर हम खाना खाते हैं तो आपस में कुछ बातें भी शेयर कर लेते हैं, क्योंकि पूरे दिन भर तो टाइम ही नहीं लगता है। हस्बैंड भी ऑफिस जाते हैं तो कुछ ऐसे नहीं हो पाता है। तो ये इवनिंग का टाइम ही है जब हम लोग साथ बैठ के अपनी बातें कर लेते हैं। और वैसे इनका आज मेंस का आंसर की आई है, सीजीएल मेंस की आंसर की आई थी, तो उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो साथ वालों के फ़ोन आ रहे थे तो ये बातें भी कर रहे थे। और क्योंकि हो जाता है जब अपना ऐसे कुछ रिजल्ट आ जाता है तो खुशी होती है। क्योंकि इतनी मेहनत से जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं और जब कुछ अच्छा हो जाता है तो बड़ी खुशी होती है। तो आपस में बातें हो ही जाती है जब ऐसे होता है। तो अब फाइनली क्या है कि मेरा बेबी सो गया था और अब मैं अपनी स्टडी के लिए बैठ गई हूँ। घर का काम मेरा सारा हो गया था, क्योंकि छोटे बेबी हैं उनको सुलाना भी बड़ा मुश्किल होता है। कभी कभार तो वो जल्दी भी सो जाता है, तो कभी कभार वैसे नाइट में वो 11 या 10 या 11 बजे से पहले कभी भी नहीं सोता है। तो एग्जैक्ट टाइम अभी हो रहा है 10:45। तो अब मैं अपना स्टडी के लिए बैठ गई हूँ और मैं अब करूँगी मैथ्स, क्योंकि जनरल पेपर में मैथ्स आती है 20 नंबर की। तो काफ़ी दिन हो गए थे पढ़े हुए। पिछले साल मैंने डीएसएसबी का एग्ज़ाम दिया था, तब भी मैंने अपनी स्टडी की थी, लेकिन एक बार क्या है कि थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास तो प्रैक्टिस सारी कर लेनी चाहिए हमें। तो मैं मैथ्स की क्लास यूट्यूब से ही लेती हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दिए थे तो कुछ वे 1-2 क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं आ रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको डिटेल से एक बार पहले कर लिया जाए। और मैं लेती हूँ आदित्य रंजन सर की क्लास से। तो मैं फ़िलहाल है जो परसेंटेज कर रही हूँ इसकी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, तो मैंने पहले भी की थी 1-2 और अभी भी चल रहा है। तो मैं अच्छे से करती हूँ, ये नहीं कि जल्दी जल्दी में मैंने नोट्स बना लिए और हो गया काम मेरा। नहीं, मैं अच्छे से पढ़ती हूँ तो मैं एक बार अच्छे से कर लेती हूँ। और ये सर है जो कि एसएससी लेवल का मैथ्स करवाते हैं, एडवांस मैथ भी करवा लेते हैं, क्योंकि लेकिन इसी तरीके के एग्ज़ाम पूछे जाएंगे, क्योंकि मैंने पिछली बार भी डीएसएसबी का दिया था। और अगर आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी करोगे तो वहाँ भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन है का लेवल है काफ़ी टफ आता है, इतना नहीं है कि ईजी आएगा। क्योंकि टीजीटी में तो काफ़ी अच्छा लेवल आ जाता है, पीआरटी में तो फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है, और पीजीटी में भी काफ़ी लेवल हाई आएगा। और 20 नंबर की आती है मैथ्स, ये भी नहीं है कि 1-2 नंबर की आएगी। तो इसलिए अगर आप लोग भी कर रहे हो तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप कहीं से भी ले, लेकिन एक बार मैथ्स को भी अच्छे से करें, क्योंकि हमारा जनरल पेपर अगर अच्छा होगा तो हमारा खुद का सब्जेक्ट का पेपर भी अच्छा चला जाएगा। लेकिन स्कोर जितना अच्छा हमारा पहले पेपर में होगा, हमारा सिलेक्शन होने के चांस उतने ज़्यादा ही बढ़ जाएंगे। अपनी तरफ से आप लोग पूरी कोशिश कीजिए, आप लोग इसी तरीके से पढ़िए। इस तरीके से अगर आप लोग पढ़ोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मैं तो इसी तरीके से पढ़ती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इस तरीके से पढ़ना। अगर आप लोग बुक से भी पढ़ रहे हो तो भी आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। एक बार उसका अच्छे से पहले पढ़ ले, बेसिक पढ़ ले, उसके बाद आप उनके प्रैक्टिस करें, एमसीक्यू लगाए, मॉक टेस्ट कीजिए। लेकिन एक बार उसको कन्फर्म करके मतलब अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अभी टाइम है और अपना डिटेल में पढ़ लोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आता, ये सोचते कि हमने पढ़ा हुआ भी है, लेकिन फिर भी हमें अच्छे से डिटेल से मैथ्स को कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर रहे होंगे तो आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि
किस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं। अगर नहीं किया तो आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पहले देखिए। आप लोग ये मत देखना कि हमारे कितने मार्क्स बन रहे हैं, हमारे तो कुछ नहीं बन रहे, हम डिमोटिवेट हो रहे हैं। उससे आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं हो रहा, लेकिन उसको ये देख के आप लोगों को ये पता चलेगा कि किस लेवल तक के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हमें हेल्प दिलाते हैं, और बार बार सब लोग यही कहते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हमें क्यों करनी चाहिए, तो वो इसी में हेल्प दिलाते हैं हमारे। और सभी सब्जेक्ट के लिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पहले कीजिए, और जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे नहीं आते हैं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग कीजिएगा और अच्छे से अपनी पढ़ाई शुरू कर देना। तो मैं तो अपना मैथ्स करती हूँ। पहले तो क्या है कि मैं इनको ऐसे ही नोट कर रही हूँ, लेकिन बाद में इसके अच्छे से नोट्स बना के रख लेती हूँ, ताकि मुझे कुछ क्वेश्चन में मतलब डिफ़िकल्ट लगे या कुछ हार्ड लगता है कि नहीं आता है, तो मैं तुरंत वहाँ से निकाल के देख लेती हूँ। क्योंकि बार बार वीडियो देखते हैं तो काफ़ी टाइम भी वेस्ट होता है, और पता भी नहीं, तो वो भी नहीं होता कि कहाँ काम मिलेगा, क्वेश्चन है या नहीं है। तो इस तरीके से नोट्स हमारे काम आते हैं बाद में। तो आप लोग भी नोट्स बना कर अपनी तैयारी कीजिए। और ये आज मैं सोच रही हूँ कि मैं दो क्लासें ले लूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे परसेंटेज करते, और इसमें मन भी लग रहा था और अच्छा हो रहा था। तो आज मेरे लग रहा है कि मुझे इसे यही हो पाएगा, क्योंकि वैसे भी अब 11 बजे बैठी थी और टाइम भी काफ़ी हो जाएगा, और सुबह जल्दी भी उठना होता है। तो मैंने एक क्लास तो ले ली थी जो कि 1 या 1.5 घंटे की थी, और अब मेरी सेकंड क्लास चल रही है यूट्यूब पे। जिनकी सर की थी वो क्लासें चल रही है, क्योंकि एसएससी लेवल का करवाते हैं और इतना अच्छे से करवा रहे हैं ना कि मतलब आते हैं क्वेश्चन यहाँ से परसेंटेज के बेस में। एडवांस भी आती है कई बार। एडवांस में जो है कि कुछ टॉपिक दिए हैं तो काफ़ी लेवल उसका हाई आ जाता है, लेकिन परसेंटेज एक ऐसी चीज़ है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन वहाँ से था, यहाँ से नहीं था। लेकिन ये सर है जो बहुत अच्छे से करवाते हैं, हर एग्ज़ाम के लिए यहाँ से करवाते हैं ये लोग। तो आप लोग अगर लेना चाहो तो आप यहाँ से क्लास लेकर देख लेना, क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और इतना अच्छे से समझाते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है इनकी क्लासें, तो मैं तो यहीं से लेती हूँ। तो इस तरीके से क्या है कि मेरी ये तीन घंटे की पढ़ाई हो पाई, क्योंकि 1.5 घंटे की क्लासें मैं कंप्लीट कर लूँगी। 1.5 घंटे की मैंने पहले कर ली थी, तो इस तरीके से 3 या 3.5 घंटे की मेरी पढ़ाई हो गई थी। और टाइम काफ़ी हो रहा था, क्योंकि ना तो सुबह उठना है जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो सोना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये नहीं है कि ज़बरदस्ती बैठे रहे, पढ़ाई हो भी नहीं रही है, नींद आ रही है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग अगर ऐसे करोगे, क्योंकि दूसरों को देखकर ये नोटिस मत कीजिए कि वो इतने घंटा पढ़ रहे हैं तो मुझे इतने घंटे बैठ के पढ़ना है। तो आप लोग को जितना टाइम मिले आप लोग भी पढ़िएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, क्योंकि दिन का डे रूटीन आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। क्योंकि आप लोग सोचते होंगे कि इतनी पढ़ाई में क्या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मुझे सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं, लेकिन जितना मैं पढ़ती हूँ मुझे अच्छा लगता है, और जितना हो पाए उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। क्योंकि हम हाउसवाइफ होती है तो हमारे पास टाइम इतना ही हो पाता है। धीरे धीरे अगर करते चलोगे तो आगे टाइम भी निकल जाएगा। तो मैं इसलिए बोलती हूँ आप लोगों को कि अगर आप हाउसवाइफ हो तो इतनी सारी प्रॉब्लम है, तो आप लोग जितना हो पाए अपने लिए टाइम निकालें। डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि कम पढ़ लो लेकिन अच्छे से पढ़ लो। अगर आप लोग 2 घंटा भी पढ़ोगे, लेकिन उस 2 घंटे में भी आप अच्छे से पढ़ना। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।